हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप क्लास 9th एंड 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी क्लोज है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ गिनती के 10 दिन आप कह सकते हैं आपके पास है। अब डेट जितना जो भी जाए है ना, लेकिन आप इस तरीके से लेके चलो कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए 10 to 12 डेज है मैक्सिमम। तो इन दिनों में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस पेपर की एनालिसिस कर ले। जैसे कि अभी टीचिंग वाला जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, वो सिर्फ 2 ही हुए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2.0। तो अगर आप टीआरई 2.0 के पेपर को अगर देखोगे फॉर क्लास 9th एंड 10th मैथ्स के लिए, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो चैप्टर्स है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब उनमें 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक चैप्टर से। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये ट्रिगो जो है, ट्रिग्नोमेट्री में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे टीआरई 2.0 में। तो आप ऐसे चैप्टर को पिक करें और उन चैप्टर पे मैक्सिमम टाइम डिवोट करें। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी में मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे कि आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास 10th का जो चैप्टर है 8th चैप्टर, वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। और वहाँ से आप 8.3 एंड 8.4 को मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और साथ ही आपने जो भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रखा होगा, जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक पर अगर परचेस कर रखा है या फिर किसी और टेस्ट सीरीज को परचेस कर रखा है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। या फिर आप बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पीसीएस लेवल का, तो वहाँ से भी अगर आप मैथ्स के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी जो ट्रिगो के क्वेश्चंस जो पूछे गए उनकी प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से क्वेश्चंस जो होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के मतलब आपको वहाँ से नहीं मिल जाएगा कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सॉल्व कर ले और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। कुछ तो डायरेक्टली मिल जाएंगे जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सेकेंड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी मतलब जो क्वेश्चन का रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा वाला होता है, मतलब उससे भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आप अगर एनसीईआरटी सिर्फ सॉल्व कर लेते हो तब भी आप कर पाओगे। तो एनसीईआरटी कर ले और क्लास 10th की बुक में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से आप ईच एंड एवरी एक्सरसाइज को कर ले, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज है, तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का, वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखे गए हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। साथ ही सर्कल चैप्टर से, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, वहाँ से टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो भी क्वेश्चंस को आप मतलब उनकी भी प्रैक्टिस करें और सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करें। और एनसीईआरटी में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी जरूर देखें, मिसलेनियस पार्ट को भी सॉल्व करें। तो यहाँ आपने देखा फर्स्टली क्या, ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड इज सर्कल एंड द फोर्थ इज सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इन चारों चैप्टर का जो है ना वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले आप इन 4 चैप्टर्स को सॉल्व करें और एनसीईआरटी से करें। और फिर आप मतलब टेस्ट जो है आपने जो भी परचेज कर रखा है वहाँ आप टेस्ट लगाएं और देखें कि आपका स्कोर कहाँ तक जाता है। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स जिनका वेटेज ज़्यादा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर मेरे को लगेगा कि कुछ और भी मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, तो वहाँ भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल। और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल।